हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। और एक एमसीक्यू सेशन हम ला रहे हैं ऑन द टॉपिक कॉल्ड फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस सेक्शन में रहने वाले हैं वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में। दी नंबर 1 फॉर यू इज़ व्हाट आर द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड द बल्क ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्यूल बॉडी फंक्शंस। कौन कौन से वो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दैट प्रोवाइड द बल्क ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्यूल बॉडी फंक्शंस। क्या वो फैट, प्रोटीन और आयन है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, या वो प्रोटीन, आयन एंड वाटर है? डियर स्टूडेंट्स, दोज 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दूसरा सवाल जो फ्रेम आपका किया है, जो विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, इज़ व्हाट आर द 2 मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं? क्या ये सिंपल एंड कम्प्लेक्स है, स्टार्ची एंड स्वीट हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल है, नेचुरल एंड प्रोसेस्ड है? कौन वो 2 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है डियर स्टूडेंट्स? वो है सिंपल एंड कम्प्लेक्स। नंबर 3 आपका क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है विच इज़ अनदर एमसीक्यू, जो डिज़ाइन किया गया एज विच कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आपने बता देना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या कौन सी क्लास जो कंसिस्ट करती है, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट जो कंसिस्ट करती है लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, फाइबर है, या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन कंसिस्ट करता है लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विच ऑब्वियसली द हाईलाइटेड ऑप्शन इज आंसर टू योर क्वेश्चन। इस पर भी ध्यान आप रखें। नंबर 4 आपका डिज़ाइन किया गया है एज विच ऑफ दीज, नीचे जो ऑप्शन है इनमें से इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी कौन सी नहीं है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम्स, प्रोवाइडिंग एनर्जी, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। तो वो आपने बता देना है। द स्टूडेंट्स, इट इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। नंबर 5 आपके लिए is what are the 2 main types of fats based on their impact on the heart disease risk। आपने 2 मेन टाइप्स ऑफ फैट्स बताने हैं नीचे ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन हार्ट डिजीज रिस्क। ए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, 1 फैट, सॉलिड एंड लिक्विड, रॉ एंड प्रोसेस्ड, हाई फैट एंड लो फैट। द स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप के फैट्स which are based on their impact on heart disease risk are saturated and unsaturated, which is your option A, and which is answer to your question number 5। नंबर 6 आपके लिए है which vitamin classification is water soluble। कौन सी विटामिन क्लासिफिकेशन वाटर सॉल्युबल है? क्या विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, या विटामिन ई है? डियर स्टूडेंट्स, जो विटामिन वाटर सॉल्युबल है वो है डियर स्टूडेंट्स विटामिन बी कम्प्लेक्स। नंबर 7 आपका व्हाट आर द 5 मेन फूड ग्रुप्स डिपिक्टेड इन अ टिपिकल फूड पिरामिड ग्राफ। इनमें से कौन से वो 5 मेन फूड्स है जो टिपिकल फूड पिरामिड ग्राफ में दिखाए जाते हैं, डिपिक्ट किए जाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस आप भी साथ साथ देख लें, रीड करें उन्हें, ट्राई टू गेस द आंसर। दीज आर grains, fruits, vegetables, oils, grains, fruits, vegetables, oils and proteins, grains, fruits, vegetable oils and proteins, which is obviously correct option। और आपने ध्यान ये रखना ये वो 5 मेन फूड ग्रुप्स होते हैं डिपिक्टेड इन अ टिपिकल फूड पैरामिड। नंबर 8 आपका what life stage has the highest caloric needs relative to overall requirements। life stage has the highest, what life stage has the highest caloric needs relative to overall requirements? क्या वो इन्फेंसी स्टेज में आपका होता है, एडोलसेंस में होता है, प्रेगनेंसी होता है, और ओल्डर अडल्टहुड? अपनी रिक्वायरमेंट बता देनी है किस एज में होती है। द स्टूडेंट्स, इट इज़ इन द एडोलसेंस द स्टेज ऑफ लाइफ दैट हैज़ द हाइएस्ट कैलोरिक नीड्स रिलेटेड टू ओवरऑल requirements। नंबर 9 आपका
जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एज विच विटामिन इज इट especially important for adolescents to get adequate amount of? One, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, or vitamin K. Important for adolescents to get adequate amount of energy. It is vitamin D, dear students. Number 10 आपका जो फ्रेम क्वेश्चन है which asks you what is the minimum recommended duration for a single bond of aerobic activity to count towards weekly total. वो कंटिन्यूस मिनट है, 5 कंटिन्यूस मिनट, 8 कंटिन्यूस मिनट, 10 कंटिन्यूस मिनट और 15 कंटिन्यूस मिनट. तो मिनिमम रिकमेंड ड्यूरेशन फॉर अ सिंगल बॉट ऑफ एरोबिक एक्टिविटी टू काउंट टुवर्ड्स वीकली टोटल वो कितना है डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ 10 कंटिन्यूस मिनट्स. ये भी आप ध्यान रख लें. अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ जो फ्रेम्ड है which asks you number 11 about how many minutes per week of moderate intensity aerobic activity is recommended. आप कितने मिनट्स की पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी रिकमेंडेड है? क्या ये 9 मिनट्स है, 150 मिनट्स, 180 मिनट्स और 240 मिनट्स? डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन per week needed is 150 minutes, which is correct option to your answer. Number 12 आपका what are the two key macronutrients experts recommend emphasizing for appetite control? appetite control के लिए जो experts recommend करते हैं macronutrients दो में, वो दो कौन से हैं? ऑप्शंस में दिए गए हैं, वो दो हमने आइडेंटिफाई करने हैं. क्या वो प्रोटीन एंड फाइबर है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है, या फाइबर एंड फैट है? चारों में से कौन सा सही है? डियर स्टूडेंट, दैट इज प्रोटीन एंड फाइबर. दीज आर द टू की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स एम्फसाइजिंग फॉर एपेटाइट कंट्रोल. वो प्रोटीन एंड फाइबर है. नंबर 13 आपका ट्रैफिकिंग caloric intake alongside weight changes over weeks, months provides data to help set what it helps us to set hydration goals, macronutrient targets, customized caloric thresholds और vitamin requirements. ये स्टूडेंट्स, ये हमें हेल्प करता है to set customized caloric thresholds. ठीक है. Another important MCQ is which food texture tends to help satisfy hunger faster? Is it liquids, purees, solids or it does not matter? कि आप क्या खाते हैं, आपकी भूख कब ख़त्म होती है, जल्दी होती है नहीं? Students, it is the solids food texture which tends to help satisfy hunger faster. Again, number 15, which exercise type focuses on lengthening muscles and increase range of motion? Is it strengthening training, cardiovascular, flexibility or balance? Dear students, the exercise type which focuses on lengthening muscles and increasing range of motion is flexibility, and which obviously is answer to your question number 15. Number 16 आपका what should adults ideally do before aerobic activity? Static stretching, high knees, डायनेमिक स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग? इनमें से क्या करना चाहिए एडल्ट्स को आइडियली टू डू बिफोर एरोबिक एक्टिविटी? व्हाट दे शुड डू डायनेमिक स्ट्रेचिंग डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ आइडियली द एडल्ट शुड डू डायनेमिक स्ट्रेचिंग बिफोर एरोबिक एक्टिविटी. नंबर 17 आपका अबाउट हाउ मेनी फ्लूइड ounces of the total water intake is recommended daily for adolescents? Is it 40 ounce, 50, 60 or 70? Dear students, the recommended fluid ounces for adolescents is 60 ounce. ये भी आपने याद रखना है, which is another important MCQ. Again, number 18 आपका which bodily function is not डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय माइल्ड डिहाइड्रेशन? कौन सी बॉडीली फंक्शन जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होती है बाय माइल्ड डिहाइड्रेशन? क्या कॉग्निटिव फंक्शन आपकी इम्पैक्ट नहीं होती है? लिवर, कार्डियोवास्कुलर और डाइजेस्टिव? डियर स्टूडेंट्स, जो
बॉडीली फंक्शन आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होती है बाय माइल्ड डिहाइड्रेशन, दैट इज़ लीवर। अदर देन दैट ओबियसली होते हैं। नंबर 19 आपका, what disease risk factor is most attributable to excess body fat and refined carbohydrates? Heart disease, stroke, type 2 diabetes, or cancer? The disease risk factor is most attributed to excess body fat and refined carbohydrates is type 2 diabetes, dear students. Number 20 आपका, which food group is associated with reduced risk of cardiovascular disease? Is it processed meat, full fat dairy, nuts, or fried foods? The food group associated with reduced risk of cardiovascular disease is nuts, dear students. खानी चाहिए, अच्छी चीज़ है। Number 21, limiting intake of which food is recommended to reduce kidney stone recurrence? ठीक है, वो आपने बता देना है। ऑक्सलेट रिच फूड, हाई फाइबर सीरियल्स, और फोर्टिफाइड डायरी और फैटी फिश, इनमें से कौन आपने जो खानी कम करनी है टू रिड्यूस किडनी स्टोन रिकरेंस, वो आपने बता देना है। इट इज़ ऑक्सलेट रिच फूड, जिसे आप लिमिट कर सकते हैं, विच इज़ रिकमेंडेड टू रिड्यूस किडनी स्टोन रिकरेंस। ठीक है। नंबर 22 आपका, विच मिनरल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ अक्रॉस adulthood? Is it zinc, is it iron, is it selenium, or is it calcium? Dear students, the mineral which is important for bone health across adulthood is calcium, obviously, no doubt. Number 23, which activity type is recommended for strengthening bones? Yoga, walking, swimming, or weight bearing exercise? इनमें से आपने बताना है कौन सी एक्टिविटी ज़रूरी है फॉर स्ट्रेंथनिंग bones. Dear students, it is weight bearing exercise which which is recommended for strengthening bones. Number 24 आपका, which dietary factors are associated with the elevated heart diseases and stroke risk? बताना है जो dietary factor है which are associated with elevated heart disease and stroke risk. Is it whole grains and vegetables, processed food and added sugar, और beans and nuts, fruits and healthy fats? इनमें से आपने बता देना है कौन सा dietary factor associated है with the elevated heart disease and stroke risk. Dear students, it is processed food and added sugar, which are associated with elevated heart disease and stroke risks. आपने गुरेज इनसे करना है। नंबर 25 डियर फ्रेंड्स, एंड इस सेट का हमारा लास्ट MCQ, स्मॉल कंसिस्टेंट कैलोरिक डेफिसिट्स थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज ओवर मंथ्स ईयर्स आर प्रेफरेबल टू रेडिकल शॉर्ट टर्म बॉडी कंपोजिशन चेंजेस बिकॉज, ये आपने बता देना है, बिकॉज लेटर अप्रोचेस टेंड्स टू कॉज मस्कुलर वेस्टिंग और स्लो loss allow the body's set point to adjust towards, or very low caloric diet deprive the brain and impair functions. Crash diet inevitably result in rebounding weight gain. इनमें से कौन है? Dear students, it is because crash diet inevitably result in inevitability result in rebounding weight gains. So thank you very much.